जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसे अंग्रेज टाइगर ऑफ मैसूर कहते थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा ताकतवर मुकाबला करता था और जिसकी मौत के बाद ब्रिटिश गवर्नर ने कहा था अब हिंदुस्तान का शेर मर चुका है। और आज उसी शेर का खानदान यानी टीपू सुल्तान के वंशज एक छोटी सी गली में रहते हैं। कुछ लोग तो ऑटो चला रहे हैं और कुछ लोग छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं और कुछ तो पहचान भी नहीं बताते कि वो टीपू सुल्तान के खानदान से हैं। ये वीडियो आपके दिल को हिला देगी, क्योंकि जिसे हम इतिहास की किताबों में लेजेंड समझते हैं, उसका खानदान आज आम जिंदगी गुजार रहा है। तो चलिए जानते हैं टीपू सुल्तान के आज के खानदान की असली कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको असली इतिहास, असली फैक्ट्स और असली इमोशंस पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं वो जो किताबों में नहीं लिखा होता। टीपू सुल्तान 1751 में जन्मे और 1799 में शहीद हुए। उनका असली नाम था सुल्तान फातेह अली साहब टीपू। वो मैसूर के एक शानदार राजा थे और एक विजनरी लीडर जो पहली बार रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जंग के मैदान में कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4 एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े और आखिरकार 1799 में श्रीरंगपटना की जंग में वो शहीद हुए। उनकी मौत के बाद अंग्रेजों ने उनका महल लूट लिया और लाइब्रेरी में आग लगा दी और उनके खानदान को जिला वतन कर दिया गया। उनका पूरा परिवार हैदराबाद, कलकत्ता और वेल्लोर में अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया। टीपू सुल्तान के मरने के बाद उनके बच्चों का क्या हुआ, इसके बारे में किताबें ज्यादा नहीं बताती। अंग्रेज उनके 12 बच्चों और उनकी बीवियों को श्रीरंगपटना से वेल्लोर किले में ले गए, जहां उनकी जिंदगी किसी कैद से कम नहीं थी। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उनके बच्चे और बीवियां कौन से कपड़े पहनेंगे, ये भी अंग्रेज ही डिसाइड करते थे। 1806 में वेल्लोर में विद्रोह हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान के खानदान के कुछ लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। लेकिन इसके बाद अंग्रेज और भी ज्यादा सख्त हो गए और टीपू सुल्तान के घराने को हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर यहाँ से शुरू होती है उनकी जिल्लत भरी जिंदगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिसका बाप एक रियासत का सबसे ताकतवर राजा था, उसके बच्चे एक दिन अंग्रेजों से पेंशन लेकर जिंदगी जिएंगे। अंग्रेजों ने उनके उत्तराधिकारियों को 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की पेंशन देना शुरू कर दिया और उनके खानदान को एक स्पेशल कॉलोनी दी गई हैदराबाद के एक एरिया में, जिसका नाम था टीपू सुल्तान शाही कॉलोनी। दोस्तों, ये नाम सुनने में शाही लगता है, लेकिन असल में ये एक गरीबों की बस्ती थी। आज भी अगर आप हैदराबाद के काला पत्थर एरिया में जाएंगे तो वहाँ टीपू सुल्तान के वंशज मिलते हैं, लेकिन इनकी हालत देखकर आपका दिल भर आएगा। किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास एजुकेशन नहीं और किसी को तो अपनी असली पहचान छुपाना पड़ती है। टीपू सुल्तान के कुछ वंशज आज भी हैदराबाद, कलकत्ता और बेंगलोर में मिलते हैं और उनका नाम है सैयद शाहिद अली। वो एक रिटायर्ड क्लर्क हैं जो हैदराबाद में रहते हैं। और एक वंशज का नाम है शाहिद अली खान, जो ऑटो चलाते हैं। और कुछ महिलाएं हैं जो टेलरिंग का काम करती हैं। कुछ जवान बेरोजगार हैं या छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इनके पास ना तो कोई सरकारी मदद है, ना कोई पेंशन और ना कोई पहचान। मीडिया ने कई बार इनका मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ने सिर्फ वादा किया, लेकिन इनके लिए कुछ किया नहीं। 2006 में एक PIL फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि टीपू सुल्तान के खानदान को इज्जत और सरकारी सहायता दी जाए, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर मना कर दिया कि ये सरकार का काम है, कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं करेगा। कुछ राज्य सरकार ने म्यूजियम बनाया
कुछ जगह टीपू के नाम पर सड़कें और स्कूल हैं, लेकिन जिसका नाम है उसके घर में बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं हैं। एक जमाने में जिसे शेर मैसूर कहा गया, उसके वंशज आज मोहताज बन के जी रहे हैं। ये कहानी सिर्फ टीपू सुल्तान के खानदान की नहीं है, बल्कि ये कहानी है हमारी सोसाइटी की, जिसने अपने हीरोज को भुला दिया, जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। टीपू सुल्तान ने जान दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया। लेकिन आज उनका खानदान झुककर जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक इंसानियत का इम्तिहान है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या हम टीपू सुल्तान जैसे हीरो के परिवार को भूल गए हैं? क्या हम इतिहास को सिर्फ किताब में पढ़ने के लिए बनाते हैं, या फिर हम सच में उनकी लेगेसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि टीपू सुल्तान के खानदान को उनका हक मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, अगर आप इतिहास के असली पहलू जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम दिखाते हैं इतिहास के छुप गए पन्ने, जहाँ से असली सच समझ आता है।